तो चीरा गुरु अलग होते हैं, जिन्हें कनफटा बाबा कहा जाता है। कनफटा बाबा कहा जाता है। ओके। ठीक है ना। कुंडलधारी साधु, कुंडलधारी साधु को देखिए एक और चीज़ कहा जाता है कि ये स्वयं में शिव गोरक्ष है। जब चीरा दिया जाता है तो उस चीरा में ना तो जब वो चीरा लगता है, कुंडल डाले जाते हैं या जब ठेठी लगाई जाती है, तो सिर्फ उस ब्लड जो निकलता है उस समय उसे सिर्फ भभूत से ही रोक दिया जाता है धोने की। योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हर एक को दे ही रहे हैं सही दिशा, किसी को गलत नहीं भटका रहे हैं। जो गलत चल रहा है उन्हें भी ट्रैक पे ला रहे हैं। एक नाथ सन्यासी को हरा पाना क्या इतना आसान होगा? देखिए, जो जन कल्याण के लिए सोचता है, ठीक है, मनुष्य सही गलत पहचानते हैं, है ना। जिन्होंने छवि बदली, चीज़ों को बदला, वो समझ आता होगा, दिखता भी होगा, है ना। तो उन्हें कौन रोकेगा। एक नाथ सन्यासी बनने के लिए किन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? देखिए, इसमें तो पहले छोटी संस्कार होता है। गुरु मंत्र दीक्षा जब ली जाती है ना, संन्यास दीक्षा होती है, तो अपना तर्पण स्वयं किया जाता है, त्याग वैराग दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप चीरा लेना चाहते हैं, चीरा यानी कानों में कुंडल, ठीक है, तो चीरा गुरु अलग होते हैं, जिन्हें कनफटा बाबा कहा जाता है। कनफटा बाबा कहा जाता है। ओके। ठीक है ना। कुंडलधारी साधु, कुंडलधारी साधु को देखिए एक और चीज कहा जाता है कि ये स्वयं में शिव गोरक्ष है। शिव के दर्शन हो गए गुरु गोरक्षनाथ जी के। वो इतने बड़े होते हैं कि कनफटा साधु के दर्शन मात्र से ही, ठीक है, जिसने कोई पाप किया हो, ठीक है, उसके पापों का अंत हो जाता है। कईयों को देखिए सदगति प्राप्त हुई हैं, और गुरु गोरक्षनाथ जी के जितने भी शिष्य रहे वो आज देव रूप में पूजे जाते हैं जी। ठीक है। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या। लेकिन इनकी जो अग्नि परीक्षा कितने दिनों तक चलती है इस तपस्या में? कोई एक टाइम ड्यूरेशन होता है? देखिए, जब चीरा लगता है ना, आप देखिए बहुत कम लोग जानते हैं, जब चीरा दिया जाता है तो उस चीरा में ना तो जब वो चीरा लगता है, कुंडल डाले जाते हैं या जब ठेठी लगाई जाती है, तो सिर्फ उस ब्लड जो निकलता है उस समय उसे सिर्फ भभूत से ही रोक दिया जाता है धोने की। ओह माय गॉड। ठीक है। कोई दवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। वो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। वो दर्द सहना पड़ेगा। उसको कई बार साल भी लग जाते हैं जी। कई बार सालों की भी परीक्षा है, क्योंकि देखिए आपके हल्की सी चोट लग जाए, नाखून टूट जाए, आप करवट लेंगे तो वो पेन कितना करेगा जी। ये तो फिर आप रात को सो रहे हैं, विचार रहे हैं, और आपके कुंडल है, हल्का सा गर्दन भी हिलाएंगे तो कितना भारी पेन करेगा, जिसमें आप पेन किलर नहीं ले सकते हैं, आप कोई दवाई नहीं ले सकते हैं, कोई मेडिसिन नहीं ले सकते। तो उस समय जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को, जैसे नवजात पुत्र को माँ ध्यान रखती है कि हल्की सी भी पीड़ा ना हो, वैसे गुरु उस पुत्र का ध्यान रखता है। ओके। तो क्या इस दौरान एक अज्ञातवास भी झेल? बिल्कुल अज्ञातवास होता है, कुछ नियमों के अनुसार होता है। ठीक है। और ये 3 महीने, 1.25 महीने, ठीक है, उस समय एकदम अज्ञात रहा जाता है, गुरु के सानिध्य में रह के, ठीक है, अपने जो पीड़ा को है वो धीरे धीरे कम किया जाता है। ठीक है। गुरु ध्यान रखता है, किसी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, कई नियम होते हैं। मैं आपसे एक बात ये भी समझना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति नाथ सन्यासी बनना चाहता है तो यहाँ पे वो संप्रदाय उस व्यक्ति को खुद चुनता है या व्यक्ति उसको चुनता है नाथ संप्रदाय को बनने के लिए? देखिए, पहली चीज तो ये समझिए कि व्यक्ति में इतना समर्थ नहीं कि वो गुरु को चुन सके। गुरु अपना शिष्य खुद चुनता है जी। ठीक है। और एक सन्यासी बनने के लिए, ठीक है, अपने आप को वैराग्य की उस चरम सीमा पे ले जाना पड़ता है जहाँ सब आके समाप्त हो जाता है। फिर आपका सिर्फ एक ही फोकस होता है, जन कल्याण। आप किसी भी तरह करिए वो, है ना। जैसे योगी आदित्यनाथ जी आज देखिए, गुरु क्या सिखाता है, हमेशा दो जी, है ना। तो आज योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हर एक को दे ही रहे हैं सही दिशा, किसी को गलत नहीं भटका रहे हैं, जो गलत चल रहा है उन्हें भी ट्रैक पे ला रहे हैं। तो यही तो काम है। ये भी एक साधना का हिस्सा कह सकते हो जी। आप। देखिए, जब एक गुरु धारण होता है, ठीक है, तो वो अपने शिष्यों
पालन पोषण करता है, उन्हें सही दिशा देता है, गलत ट्रैक पे नहीं जाने देता, डांटता भी है, मारता भी है, ठीक है, काम भी करवाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कठोर है, उसका अर्थ ये है कि वो अपने जीवन को सही दिशा देके आगे बढ़े, ऊपर की ओर जाए। तो गुरु का अर्थ यही है। तो एक तरह से वो अपनी गुरु परंपरा को ऐसे भी, मतलब जो ज्ञान को ऐसे भी बांट रहे हैं। देखिए, आपने अपने अनुभव के आधार पर नाथ संप्रदाय को जितना समझा है, उसके आधार पर आपसे जानना चाहती हूँ कि एक नाथ सन्यासी की क्या दिनचर्या होती है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे पूछूं तो योगी आदित्यनाथ जी की अपनी व्यक्तिगत निजी तौर पे क्या दिनचर्या होती होगी, क्योंकि अब वो एक महंत है ना, गोरख पीठाधीश्वर है, इसलिए। देखिए, एक तो नींद जो होती है, जिसे निद्रा देवी भी कहा जाता है, ठीक है, वो बहुत कम हो जाती है सन्यासियों की। रात को 2-2:30 बजे उठना, स्नान करना, फिर धोने की तैयारी करना, धुना चेतन की तैयारी करना, फिर आरती करना, ठीक है, फिर अपने गुरु महाराज की जयकार लगाना, ये सब चीज़ें चलती है। सुबह 4 बजे तक, 5 साढ़े 4 तक आरती ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त करनी, फिर बैठ जाना, ठीक है, धोने की सेवा करना, फिर जैसे कोई संगत आई या कोई आया उनसे मिलना, दोपहर के समय थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, संध्या में फिर वही अपना तब पूजा आरती की तैयारी करना, ठीक है, गुरु अगर गुरु के सानिध्य में गुरु की सेवा करना, फिर जो व्यक्ति मिलने आए हैं, समस्या को लेके आए हैं, कुछ ज्ञान लेने आए हैं, उनको ज्ञान देना, फिर रात्रि में भोजन करके फिर अपनी पूजा की तैयारी करना, अगर कोई साधनाओं में है तो, ठीक है। तो सोने को कितना मिलता है जी। और इस दौरान एक होता है ना सेवा भाव, पशुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, इसका क्या महत्व बताया गया है नाथ संप्रदाय में? देखिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है योगी आदित्यनाथ जी को गौ सेवा करते हुए कई दफा देखा है, अन्य अन्य पशुओं के साथ देखा है, इसलिए। देखिए, कण कण में शिव, ठीक है, और प्रकृति स्वयं जगदम्बा, ठीक है। हमारे नाथ संप्रदाय के अनुसार, ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया, आदिनाथ जी स्वयं महादेव और उदयनाथ माता पार्वती, ठीक है। तो प्रकृति से प्रेम करना ही सन्यासी का काम है। मैंने क्या बताया जैसे अभी कि सन्यासी सिर्फ देना जानता है जी, ठीक है, आप लेने वाले तो बनो। तो जो पशु भाव है या प्रकृति का देखभाल का भाव है, क्योंकि पशु कभी कहता नहीं है मुझे ये चाहिए, इंसान फिर भी, मनुष्य फिर भी आके कहेगा बाबा जी मेरा ये काम करा दो, ये समस्या चल रही है, वो चल रही है, उनके पीड़ा भी होती है तो वो व्यक्त नहीं कर सकते, तो वो प्रेम से ही खत्म हो जाती है, ये माया है। अच्छा देखिए, अब आज का समय ऐसा हो गया है, हमने देखा कि 17 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर दूसरी बार मौका मिला 2022 में, और अब देखिए अगले साल 2027 में तीसरा मौका है जीत की हैट्रिक लगाने का। पॉलिटिकल तो चीज़ें चलती ही रहती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक नाथ सन्यासी को हरा पाना क्या इतना आसान होगा? देखिए, जो जन कल्याण के लिए सोचता है, ठीक है, मनुष्य सही गलत पहचानते हैं, है ना, जिन्होंने छवि बदली, चीज़ों को बदला, वो समझ आता होगा, दिखता भी होगा, है ना, तो उन्हें कौन रोकेगा? देखिए, लेकिन जब सवाल उठते हैं, जब उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया जाता है, विपक्ष उनके खिलाफ अजीब और गरीब बातें करता है, जो भी लांछन लगाता है, लेकिन जनता जानना चाहती है अगर एक नाथ सन्यासी पावर में है तो क्या उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वो कुछ गलत कर सकता है या फिर झूठ बोल सकता है? देखिए, साधु हैं, सन्यासी हैं, उन्हें झूठ या परपंच करके क्या मिलेगा? यस, ठीक है, कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। गुरुओं का आशीर्वाद होता है, गुरुओं के आशीर्वाद से ही वो यहाँ तक पहुँचे, सिद्धों का आशीर्वाद है। देखिए, कुछ कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई नाथ सन्यासी जाने अनजाने में कोई गलती कर भी बैठे, जैसे मैं, अगर हम आपको सिचुएशन देते योगी आदित्यनाथ जी के सामने, वो कुछ गलत भी कर देते हैं, तो क्या उसी वक्त उनको दंड मिलेगा उनके ऊपर से गुरु द्वारा? बिल्कुल, गुरु की, अगर हम देखिए मंत्र जब माला भी घुमाते हैं ना, तो अगर माला में कोई त्रुटि हो और गुरु सामने बैठा हो या गुरु को पता हो तो दंड देते हैं कि ये गलती क्यों हुई। जी, हमें गुरु नियम में चलना सिखाते हैं, सही गलत समझाते हैं। एक होते हैं मनमुखी, एक होते हैं गुरुमुखी। जो गुरुमुखी हैं वो अहित करेंगे क्यों, और जो मनमुखी हैं उन्हें आप समझा ही नहीं सकते, उसने अपने मन की करनी है।